क्वेश्चन 2B फ्रॉम MCS 13 जून 2022। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस जो आपके इग्नू के ब्लॉक 2 यूनिट 1 के अंदर मिलेगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिख दिया। A proper subset of a set A is a subset of set A that is not equal to set A। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए आपको सेट थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मालूम करना होगा। ओके, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 आप लोगों को समझाऊंगा। पहले तो आपको सेट थ्योरी मतलब सेट क्या होता है वो आप लोगों को समझाऊंगा। देन कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेट देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी सेट का सबसेट कैसे बनाया जाता है और क्या होता है, एंड देन उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉपर सबसेट। तो वहां पर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे प्रॉपर सबसेट होता है क्या। तो फिलहाल के लिए डेफिनेशन आप लिख के रखिएगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का। देखिए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी वेल डिफाइंड का मीनिंग आप लोगों को क्लियर करना है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा सेट एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद एक और एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो सेट नहीं है। अभी सेट जो नहीं है उससे ही आपका पूरा कंप्लीट आइडिया आपका हो जाएगा कि सेट एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव थॉट हम लोगों को इस चीज को समझाने में हेल्प करेगा। ओके, सेट को हम लोग नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक सेट ए, सेट बी, इस तरह से। तो सेट ए इक्वल्स टू मैंने लिखा कलर्स इन ए रेनबो। देखिए कलर्स इन ए रेनबो एक सेट है क्योंकि यहाँ पे कुछ कलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। क्योंकि रेनबो के जो कलर्स है वो एक्चुअली क्या होता है, 7 कलर होता है, हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सेट के जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेकेंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, सो VIBGYOR। तो यहां पर विब गियर आई थिंक आप लोगों को मालूम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 डिफरेंट कलर्स है। तो यहां पर जो कलेक्शन हो रहा है वो कलर का कलेक्शन हो रहा है, तो ये एक सेट होगा। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। और यहां पर ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है, मतलब वी आप पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे या लास्ट में लिखेंगे तो ये मैटर नहीं करता, आप कहीं पर भी लिखिए, इट डज नॉट मैटर। ओके, सो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डज नॉट मैटर इन ए सेट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखना नहीं है, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए। ओके, अभी देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जहां पर कलेक्शन तो है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके लिए वो सेट नहीं होगा। मान लीजिए बी एक सेट है, मैं यहां पे बोला 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये कलेक्शन तो होगा, 10 क्रिकेटर का, बेस्ट क्रिकेटर का एक कलेक्शन बनेगा, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है। अभी वेल डिफाइंड का यहां पर मीनिंग हो जाता है यूनिक। यूनिक का मतलब आपको अगर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो आपके लिए जो 10 क्रिकेटर्स होगा वो 10 क्रिकेटर्स दूसरा किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपके 10 क्रिकेटर्स के अंदर मान लीजिए राहुल द्रविड़ है, तो दूसरा किसी को अगर पूछेंगे तो वो राहुल द्रविड़ उसके लिस्ट में नहीं भी आ सकता है। तो यहां पर जो कलेक्शन हो रहा है वो यूनिक नहीं हो रहा है, सबके लिए वो सेम नहीं हो रहा है, इसलिए ये कलेक्शन तो हो रहा है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, एंड दिस इज व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। सो देखिए नेगेटिव थॉट मतलब जो सेट नहीं है उससे आपका आइडिया पूरा क्लियर हो गया कि एक्चुअली सेट क्या होता है। सो 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट। इसी तरह से सेट का और एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, तो एक सेट होगा।
रियल नंबर का जो भी कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा, राइट। रियल नंबर फिक्स्ड होता है, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो सेट में। जैसे हो जाएगा प्लैनेट इन अवर सोलर गैलेक्सी, तो जो प्लैनेट है वो तो फिक्स्ड है, हम लोग का जो सोलर गैलेक्सी है, ओके, तो वो भी एक सेट होगा। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का मीनिंग हो जाता है यूनिक, जिसके लिए जिसका मतलब होता है किसी को भी पूछा जाए तो वो आंसर हमेशा सेम होना चाहिए, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसेट क्या होता है। देखिए सबसेट के लिए पहले बात, सबसेट के लिए एक सेट गिवन होना चाहिए। सो लेट ए बी अ गिवन सेट, ओके। अभी ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए बी ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट, मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन एम्प्टी सेट। अभी अगर नॉन एम्प्टी सेट है इसका मतलब सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तब जाकर वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ओके। सो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो है 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को ले लिया जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अभी मैं इस सेट से कुछ सेट बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया A1 जिसके एलिमेंट्स मुझे लेना है ए सेट से, तो मैंने ले लिया 1 2। ये एक सेट है जो जिसका 2 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। उसी तरह से और एक सेट में यहां से बना सकता हूं A2, इसको मैं A2 दे रहा हूं, आप B भी दे सकते हैं, C भी, इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर A2 में ले रहा हूं 2 3 4, तो ये 2 3 4 ये सारे एलिमेंट कौन सा सेट से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। और एक सेट ले रहा हूं, मान लीजिए A3 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट को लेके और एक सेट बनाया। भले ही ये सेट और ये सेट सेम है, लेकिन मैंने तो लिया तो ये सारे एलिमेंट लेके ही बनाया, तो ये सेट भी एक क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो ये सारे जो सेट मैंने लिखा जो ए सेट से एलिमेंट लेके मैंने बनाया, ये सारे सेट को मैं बोलूंगा सबसेट, ओके। तो ये सबसेट्स हो रहा है। तो यहां पर 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए। तो अभी यहां पर और एक सेट का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए A4 जिसकी एलिमेंट है 2 3 एंड 7, लेकिन ये सेट आपका सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट। अभी सबसेट क्यों नहीं है, इसका रीजन है 7। ये जो 7 एलिमेंट है ना, ये 7 एलिमेंट A4 सेट के अंदर तो है, लेकिन वो A से बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके। तो 7 वाला एलिमेंट A सेट में नहीं है, इसलिए A4 एक सेट है लेकिन वो ए सेट का कोई सबसेट नहीं है। इसका यही मतलब हो जाता है, अगर कोई एक सेट गिवन है उससे अगर सबसेट आपको लेना है तो आपको यह ध्यान रखना है सबसेट में जो एलिमेंट्स होगा वो गिवन सेट से ही लेना पड़ेगा, कोई बाहर कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए वहां पर। तो यहां पर सिंस 7 डज नॉट बिलोंग, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो सिंस 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए and that's why A4 is not a subset। तो यहां पर मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिया, इनमें से जो A3 वाला जो सेट है इसके जो चारों एलिमेंट है और जो गिवन सेट था उसके जो चारों एलिमेंट, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेट अभी क्या हो गए, ये चारों एलिमेंट यहां पर चारों एलिमेंट के साथ सेम हो गया। इसके लिए सेट A एंड सेट A3 को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। सेट A एंड सेट A3 ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A equals to A3 और you can say A3 equals to A, ओके। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन A3 सेट को छोड़ के बाकी जो दो मैंने सेट लिखा A1 A2, आप लोग और भी कर सकते हो। मैंने 1 2 लिया, आप 1 4 भी ले सकते हो, सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हो लाइक 1। जैसे मान लीजिए A7 एक सेट है जिसमें मैं 1 एलिमेंट लिया और ये 1 एलिमेंट A सेट से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो A7 भी A सेट का एक सबसेट होगा। तो यहां पर A3 छोड़ के एंड A4 छोड़ के बाकी 3 जो मैंने सेट लिखा A1 A2 A7, ये सारे सेट
क्या है, ए सेट का सबसेट है पहला बात। तो ये जो सबसेट है, ये सारे सबसेट को मैं बोलूंगा प्रॉपर सबसेट्स। क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं है। तो पहले बात, प्रॉपर सबसेट के लिए पहले बात सेट को सबसेट होना चाहिए। ये जो सेट, ये सबसेट है। इज इट सबसेट? यस। इज इट सबसेट? यस। अभी देखना पड़ेगा इसके सारे एलिमेंट, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट है? नहीं है। 2 3 4 यहां पर है, लेकिन यहां पर तो 1 भी है, लेकिन वो 1 यहां पर नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल नहीं है, सबसेट है, दैट मीन्स ये प्रॉपर सबसेट हो गया। ओके, आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। अगर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। तो अभी देखिए डेफिनेशन देखिए, आप लोगों का अभी ये मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसका प्रॉपर सबसेट क्या है, तब क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो ए सेट का सबसेट होगा दैट इज नॉट इक्वल टू सेट ए, जो ए सेट से इक्वल नहीं होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मैंने A1 लिखा, A1 एक प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट को आप लोग ऐसे लिखेंगे, A1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। A2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, आपको ऐसा लिखना है। लेकिन A3 जो सेट है वो क्या है, वो सेट आपका सबसेट भी है एंड इक्वल सेट भी है। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, A3 इज अ सबसेट ऑफ ए एज वेल एज A3 इज इक्वल टू सेट है। तो यहां पर ये चीज इक्वल को इंडिकेट कर रहा है और ये चीज आपका सबसेट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये A1 जो है ना, A1 को भी मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा। ये एक्चुअली सबसेट का सिंबल है, ये जो मैंने लिखा ना, ये सबसेट का सिंबल है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अगर रेफरेंस लेते हैं तो ये लिखना मेरे लिए बेटर होगा, और ये लिखना उतना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर और केस है। यहां पर इसका मीनिंग है क्या, A1 ए सेट का सबसेट हो सकता है और इक्वल सेट हो सकता है। ओके, सो ये लिखना भी लॉजिकल रहता है, और ये लिखेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आप एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन, पहले तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे और एग्जाम्पल वाला पार्ट मैं यहां पे लिखा देता हूं। लेट ए बी अ नॉन empty set where A equals to 1 2 3 4 5, B is a set, B is a set where B equals to 2 5। अभी लिखना है, since 2,5 belonging to set A, therefore B is a proper subset of set A, that is B is a proper subset of set A। ओके, तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट पे बोल सकते हो ये वीडियो आपका कैसे लगा। थैंक यू।